जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग अंक शास्त्र में लेकर उपस्थित हुए हैं मूलांक 2। मूलांक 2 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आज हम लोग सारी यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कि मूलांक 2 हम कैसे पहचानेंगे कि मूलांक 2। पहले एक चीज समझ लीजिए कि अंक शास्त्र का ये चीजें मैंने क्यों प्रारंभ की, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनके पास कुंडली नहीं है, उनके पास बर्थ टाइम नहीं है, तो इसलिए फिर हमने ये मूलांक और अंक ज्योतिष की ये चीजें प्रारंभ की। चलिए, मूलांक 2 किन लोगों का मूलांक 2 होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो 2 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका मूलांक 2 होता है। 2 तारीख को, 11 तारीख को, मूलांक की बात कर रहा हूं। भाग्यांक में मैंने बताया था कि 11, 22, 33 वाले अलग अलग रहेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मूलांक को हम जोड़ दे रहे हैं। तो जो 11 तारीख को पैदा हो रहे हैं वो भी 2 मूलांक में आएंगे, और जो 20 तारीख को पैदा हो रहे हैं वो उनका भी मूलांक 2 ही होगा। और जो 29 तारीख को पैदा हो रहे हैं, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो मूलांक हो जाएगा 2। तो ऐसे लोग जो 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा हुए होते हैं उनका मूलांक 2 होता है। ऐसे मूलांक वाले लोग जिनका मूलांक 2 है वो चंद्रमा से संबंधित होते हैं। चंद्रमा, जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा बहुत ही शीतल ग्रह है या बहुत शीतल देवता हैं। जैसे सूर्य एक गर्म देवता है, क्रूर देवताओं में उनकी गिनती आती है, लेकिन चंद्रमा को शीतल और भावनात्मक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा को मन की संज्ञा दी जाती है और कहा जाता है कि जिसका चंद्रमा खराब होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होते हैं। लेकिन चंद्रमा जब मन है, चंद्रमा मां भी है, भावनात्मक बहुत होते हैं ऐसे लोग जो मूलांक 2 में पैदा होते हैं। भावना प्रधान ये मूलांक 2 वाले लोग आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये चंचल बहुत होते हैं। ऐसे मूलांक 2 में जो लड़कियां पैदा होती हैं वो बहुत ही आकर्षक होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन प्रवृत्ति उनकी चंचल ही दिखाई देती है। बहुत आकर्षक होते हैं ये लोग। जैसे मैंने मूलांक 1 में आपको बताया था कि मूलांक 1 वाला व्यक्ति अगर आपको देख ले तो आपको डर का अनुभव हो सकता है एक बार, लेकिन मूलांक 1 वाला यदि आपको देख ले तो आपको मातृत्व का आभास होगा। जैसे मूलांक 1 वाले के पास बच्चे कभी नहीं जाते हैं या बच्चे बहुत कम जाते हैं, लेकिन मूलांक 2 के पास बच्चे बहुत जाते हैं। इनको बच्चे बहुत प्यार करते हैं, इनको एनिमल्स बहुत प्यार करते हैं, और ऐसी स्थितियां होती हैं मूलांक 2 के पास। सबसे बड़ी चीज, चूंकि ये इमोशनल होते हैं और इमोशनल होने के साथ साथ इनका जो व्यक्तित्व होता है वो चंद्रमा से प्रभावित होता है, और चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण चंद्रमा किसके ग्रह माने जाते हैं, तरल पदार्थों के ग्रह माने जाते हैं, दूध के ग्रह माने जाते हैं, पानी के ग्रह माने जाते हैं, जितनी लिक्विड चीजें हैं उनके ग्रह माने जाते हैं। इवन रक्त पर भी उनका अधिकार होता है। मंगल को भी माना जाता है, लेकिन रक्त में अधिकतर चूंकि पानी होता है इसलिए चंद्रमा को भी रक्त की स्थितियां प्रदान की गई हैं। ऐसे ग्रह जब ये लिक्विड के कारक होते हैं ग्रह, तो इनका अपना स्वरूप कोई नहीं होता है। जो मूलांक 2 वाले लोग होते हैं उनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है।
या कह लीजिए अगर नेगेटिव सेंस में बोलें तो ये बगैर रीढ़ की हड्डी वाले लोग होते हैं कि इनके अपने कोई कठिन सिद्धांत नहीं होते हैं, जैसे मूलांक 1 वाले के होते हैं, मूलांक 9 वाले के होते हैं। ऐसे कठिन सिद्धांत नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये जहां जाते हैं ये वहीं रम जाते हैं, वहीं मिल जाते हैं। इनका स्वरूप वैसा ही हो जाता है। यदि ये बहुत योग्य लोगों के बीच में बैठे हों तो ये बहुत योग्य नजर आएंगे, और यदि ये बच्चों के साथ बैठे हों तो ये बच्चे नजर आएंगे। और ये ऐसे व्यक्ति अगर लेबर्स के साथ बैठे हों तो लेबर्स के तौर पर ही आपको दिखाई देंगे, वैसे ही ये व्यवहार करेंगे। तो ऐसे होते हैं मूलांक 2 के व्यक्ति। ये चूंकि भावना प्रधान होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं? ये बहुत आकर्षक होते हैं। लोग इनसे अचानक जुड़ जाते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जहां मूलांक 1 में मैं बता रहा था कि ऐसे राजसी लोग जिनसे लोग डरते हैं मिलने से, जिनसे मीडिएटर ढूंढते हैं, लेकिन मूलांक 2 वालों के लिए कोई मीडिएटर नहीं ढूंढता है। जिनकी भी जो समस्या होती है वो सारी समस्याएं जाके मूलांक 2 वालों को बता के चले आते हैं, और मूलांक 2 वाले उस दूसरे व्यक्ति की समस्या को अपनी समस्या मान के परेशान हो जाया करते हैं। इसीलिए इनमें एक नेगेटिव स्थिति भी पाई जाती है। कभी कभी ये दूसरों की परिस्थितियों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डिप्रेशन की स्थितियां भी इनमें देखी जाती हैं। एक चीज और इनमें होती है, क्योंकि ये हंसमुख होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, और इनका जो स्थिति है वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना बना लेते हैं, और कोई भी कार्य जब ये करते हैं तो मूलांक 1 वाला जल्दी कर सकता है, लेकिन ये क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग बनाते हैं। उस प्लानिंग पर ये चलते कभी नहीं है, लेकिन प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। ये इनका प्लान बहुत अच्छा होता है। यदि उस प्लान पर ये चल जाएं तो ये बहुत अच्छे सफल व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्लान बनाते हैं उसको फॉलो कभी नहीं करते हैं, उसको इंप्लीमेंट कभी नहीं कर पाते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ये इनके स्वभाव की थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति भी है। इनका स्वभाव थोड़ा सा बच्चों के तरीके से होता है। उम्र इनकी कितनी भी हो, यदि मूलांक 2 वाला व्यक्ति आपके घर में है, आपकी मां है, आपकी दादी है, तब भी उनका स्वभाव एकदम बच्चों की तरीके से होगी। छोटी छोटी चीजों पर जिद करेंगे, छोटी छोटी चीजों पर बुरा मान जाएंगे, क्योंकि भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लेते हैं। हो सकता है जब वो आए तो आप उनका उतने अच्छे ढंग से वेलकम ना कर पाए, उतना हंस के उनका वेलकम ना कर पाए जितना वो सोच रहे हैं, तो वो उसी में ही बुरा मान जाते हैं। उनकी स्थितियां, उनको ये लगने लग जाता है कि अरे इसने तो हमारा स्वागत भी नहीं किया। तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं इन मूलांक 2 वालों के साथ। और सबसे जो माइनस पॉइंट होता है कि ये आलसी भी होते हैं। आलसी होते हैं, कैसे आलसी होते हैं इसको समझ लीजिए जरा, बड़ा मजेदार चीज है कि आलस, जैसे आपको ने देखा कि चंद्रमा ग्रह से ये प्रभावित होते हैं, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है, इसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है, अमावस्या पे एकदम काला हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। तो 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन चंद्रमा घटता है। इस बढ़ते और घटते स्थितियों में ऐसे लोग जो मूलांक 2 के होते हैं, ऐसे जातक जो मूलांक 2 के होते हैं, वो उनका स्वभाव भी घटता बढ़ता है। एक दिन वो बहुत अच्छे से आपसे मिलेंगे, तो एक दिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वो आपका कोई लोड ही ना लें, बहुत जल्दी में निकल जाएं। तो वो क्या मूडी प्रवृत्ति के होते हैं, उनका मूड स्विंग करता है, घूमता रहता है। ऐसे लोग चूंकि मूड उनका स्विंग करता है, इसलिए
कभी कभी ये निगेटिव स्थिति में, नकारात्मक स्थिति में भी चले जाते हैं। तनाव, डिप्रेशन इनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, इनकी गट फीलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये डिटर्मिनेंट नहीं होते हैं, या कह लीजिए दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इनका बैकबोन नहीं होती है। ऐसे लोगों का कहा जाता है बैकबोन नहीं होती है। ये जहां जाते हैं उसी के अनुसार अपना स्वभाव बना लेते हैं, और बैकबोन ना होने के कारण ये हमेशा ये काम करूं या ना करूं में फंसे रहते हैं। जैसे मूलांक 1 वाले यदि तुरंत चीजों को लागू कर देते हैं, तो उस लागू करने में यदि मूलांक 2 वालों का सहयोग लिया जाए तो वो सहयोग बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने कई बार देखा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ने का तरीका बताते हैं, टाइम टेबल का तरीका बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं। तो उसमें यदि मूलांक 2 का व्यक्ति अगर टाइम टेबल बता रहा है तो उससे अच्छा टाइम टेबल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो प्लानिंग मूलांक 2 वाले कर सकते हैं उतनी अच्छी प्लानिंग कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये चूंकि होता क्या है कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो सूर्य यानी मूलांक 1 वाले लोग यदि कोई डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, इसके बाद इनको सौंप देते हैं, तो ये अच्छे से अच्छी प्लानिंग करके उसको आगे बढ़वाने में सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन इनका स्वभाव वैसा ही रहता है कि एक दिन ये बहुत काम करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा कम करेंगे, तीसरे दिन उससे भी कम करेंगे, चौथे दिन उससे भी कम करेंगे, 5वें दिन बिल्कुल नहीं करेंगे, 6वें दिन और भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इनके काम की जो गति है वो कम और ज्यादा दिखाई देती रहती है, जिसके कारण कोई भी बॉस इन्हें बहुत ज्यादा कार्य के मामले में पसंद नहीं करता है, या कह लीजिए ये जिम्मेवार नहीं होते हैं, किसी भी कार्य को लेकर जिम्मेवारी से नहीं करते हैं। जैसे कि ज्योतिष में चंद्रमा कर्क लग्न से संबंधित है, कर्क राशि से संबंधित है, तो कर्क राशि और लग्न के लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्य में बहुत ढिलाई रखते हैं, दूसरे के कार्य में थोड़ा सा पंक्चुअल भी हो सकते हैं, लेकिन अपने कार्य को टालते रहते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा दिन आने पे करेंगे, शुभ घड़ी आने पे करेंगे, ऐसा वो कार्य करते रहते हैं। और ऐसे ही होते हैं मूलांक 2 के लोग। इनमें बचपना तो होता ही है, अस्थिरता भी होती है, चंचलता भी होती है, और कार्य को एग्जीक्यूट ना कर पाने का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। लेकिन जो अच्छाई होती है वो क्या होती है, ये बहुत अच्छे कल्पनाशील होते हैं। इनकी कल्पनाएं जितनी अच्छी हो सकती हैं वो कल्पना किसी दूसरे की अच्छी नहीं हो सकती हैं, और ये बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। यानी जब ये अपनी अभिव्यक्ति देने पर आ जाएं, अपने ममत्व को देने पर आ जाएं, मैंने आपको बताया चंद्रमा क्या है, मन है, चंद्रमा क्या है, मां है, तो अपना ममत्व और अपने मन में अगर इन्होंने ये ठान लिया कि हमको ये देना है, और ये क्या होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो वो कार्य चंद्रमा वालों से अच्छा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो जब भी मूलांक 1 वालों को बहुत क्रिएटिव कार्य करवाना होता है तो वो मूलांक 2 वालों का सहयोग अवश्य लेते हैं। इमेजिनेशन अच्छी होती है, प्लानिंग अच्छी होती है, अति उत्साही होते हैं, तुरंत ही शुरू करने, तुरंत जैसे ही पता चला तुरंत शुरू कर देंगे और उसकी योजनाएं बनाने लग जाएंगे। एक दिन बाद उत्साह ठंडा होगा, दूसरे बार और ठंडा होगा, तीसरे बार और ठंडा होगा, और दूध जो है वो फ्रिज में रखा रखा बर्फ बन जाएगा। यानी कि उस चीज को इतना ढीला छोड़ देंगे कि वो चीज एकदम अपना रूप ही परिवर्तित कर दे। जैसे फ्रिज में रखी हुई चीज, बोला जाता है कि वो चीज हमने क्या किया, ठंडे अवस्थे में रख दी। तो ठंडा अवस्था क्या हुआ, यही फ्रिज ही तो है ठंडा अवस्था। ठंडे अवस्थे में रख देते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं मूलांक 2 के लोग। अब देखें
कि इनकी जो पार्टनरशिप होती है या इनके जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। मूलांक 2 वालों के रिलेशंस और पार्टनर्स जो होते हैं वो उनसे कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने में मूलांक 2 वाले बहुत जल्दी करते हैं और जल्दी करने के बाद तुरंत किसी चीज को पसंद कर लेते हैं, तुरंत उस चीज के लिए लग जाते हैं और इसके पश्चात उनकी जो कमियां होती हैं बाद में उनको समझ में आती हैं। और चूंकि इनका मूड आज अच्छा है, कल थोड़ा खराब है, परसों और खराब है, इस मूड के स्विंग होने पर ये अपने रिलेशंस को बदलते खूब हैं। यानी कि मूलांक 2 वाले लोग कई रिलेशनशिप को रखते हैं और इनके कई प्रेम प्रसंग भी पाए जाते हैं और इसी कारण ये बदनामी का शिकार भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मूलांक 2 वाला बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत अच्छा प्रेमी सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जब पार्टनर और प्रेमी के संबंध में चर्चाएं की जाती हैं तब मूलांक 2 वाले पर उतना विश्वास नहीं किया जाता है। मूलांक 1 वाले पे जो विश्वास किया जाता है, मूलांक 9 वाले पे जो विश्वास किया जाता है, वो मूलांक 2 वाले पे नहीं किया जाता है। कि मूलांक 1 वाला काम मतलब आपको समय ना दे पाए, उसके पास समय का अभाव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके प्रति उसमें उत्तरदायित्व तो रहता है। लेकिन चूंकि मूलांक 2 वाले उतने ज्यादा उत्तरदायी नहीं होते हैं, उतने परिपक्व नहीं होते हैं, बचपना होता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने संबंधों में परिवर्तन चाहते हैं। जैसे बच्चे को देख लीजिए आप, बच्चा होता है, एक खिलौने से उब गया तो दूसरा चाहिए, दूसरे से उब गया तो तीसरा चाहिए, तीसरे से उब गया तो चौथा चाहिए। या उठा के रख दीजिए वही खिलौना तो पहले ही वाला खिलौना उसको 10 दिन बाद फिर पसंद आ जाएगा, लेकिन दूसरे दिन आप कहिए कि इसी से खेल लीजिए, पहले वाले से नहीं खेलेगा, वो फेंक देगा, उसको तोड़ देगा। तो यही स्थिति होती है मूलांक 2 वालों के साथ कि इनके रिलेशंस बहुत होते हैं। अब देख लेते हैं कि मूलांक 2 में कौन कौन सी महान विभूतियां पैदा हुई। सबसे पहले देखते हैं अमिताभ बच्चन, मूलांक 2 के हैं। शाहरुख खान मूलांक 2 के हैं। माइकल जैक्सन मूलांक 2 के हैं। संजय दत्त मूलांक 2 के हैं। और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे के सारे मूलांक 2 के हैं। तो सोचिए जनता कितना प्यार करती है इनको, कितने ज्यादा जनता से जुड़े हुए होते हैं ये लोग। लेकिन कई बार लोग ये भी कहने लगते हैं कि अरे सफलता उनके सर पर चढ़कर बोल रही है, वो सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं, उनका स्वभाव अलग होता जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां भी मूलांक 2 वालों के साथ देखी जाती हैं। अब देख लेते हैं कि इनका करियर किस किस क्षेत्र में हो सकता है या किन क्षेत्रों में ये जाएं। पहली चीज तो कल्पनाशीलता इनमें बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। अगर शुक्र थोड़ा सा भी प्रभावशाली हैं तो ये बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। और चूंकि इमेजिनेशन इनका बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे पोएट भी हो सकते हैं ऐसे लोग। और कलाकार तो ये, इनसे अच्छा कलाकार तो कोई हो ही नहीं सकता। इनको कला में यदि कोई इनको पीछे छोड़ता है तो वो होते हैं मूलांक 4 वाले लोग। 4 किसका? राहु महाराज का, जो माया करते हैं। तो माया भी लोग, तो वही स्थिति बनती है कि मूलांक 4, चूंकि मूलांक 1 और मूलांक 2 वालों के लिए मूलांक 4 वाले सबसे अनलकी होते हैं। क्यों? क्योंकि मूलांक 1 और मूलांक 2 यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं राहु महाराज। यदि कुंडली के एक ही भाव में चंद्रमा और राहु महाराज बैठ जाएं तो वो राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, सूर्य के साथ बैठ जाएं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। ऐसे
राहु महाराज। तो इनके लिए जो अनलकी होते हैं वो केवल और केवल कलात्मक स्थिति में अगर कोई इनसे आगे निकल सकता है तो मूलांक 4 का व्यक्ति, तो ये कलात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और यदि ये लिक्विड के बिजनेस में जाते हैं तो ये बहुत सफल होते हैं। जैसे आरओ के बिजनेस में चले जाएं ये, जैसे कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में चले जाएं ये, जैसे दूध के बिजनेस में चले जाएं ये, जैसे आइसक्रीम के बिजनेस में चले जाएं ये, जैसे ये कागज के बिजनेस में चले जाएं, और यदि ये कस्टमर केयर ऑफिसर्स के रूप में चले जाएंगे तो ये सबसे सफल साबित होते हैं। इनको केवल बुध वाला ही टक्कर दे सकता है, और इनसे बात करने के पश्चात लोग अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। लेकिन वो होता क्या है, वो जो समस्याएं इनको बताई जाती हैं ये उस समस्या से स्वयं ही प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं ज्वार भाटा को प्रभावित करने का पूरा कार्य किसका होता है, चंद्रमा का होता है। तो जल पर एकाधिकार किसका है, चंद्रमा का है। और ये कई बार करूं ना करूं करूं ना करूं यानी रीढ़ विहीन होते हैं हमेशा। तो यदि आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो मूलांक 2 के हैं तो उनके साथ आपको लगना पड़ेगा, आपको उनकी रीढ़ की हड्डी बनना पड़ेगा, तब वो बहुत चमत्कारिक ढंग से आपको आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन के लिए माना जाता है कि उनकी मां तेजी बच्चन जी उनकी रीढ़ की हड्डी थी। ऐसे ही अन्य जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको अपनी मां का साथ मिला और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके लिए कौन कौन से लकी अंक होते हैं और कौन से अनलकी अंक होते हैं। लकी अंक में एक तो इनके लिए 2 ही जो मूलांक है वो बहुत अच्छा भी साबित होता है, बहुत खराब भी साबित होता है। तो इसे हम अच्छे में भी रख सकते हैं और खराब दोनों में इसको रख सकते हैं कि मूलांक 2 के लिए ही बहुत अच्छा भी साबित होता है, बहुत बुरा भी साबित होता है। लेकिन मूलांक 1 यानी सूर्य से संबंधित और मूलांक 7 इन दोनों से संबंधित जो भी नंबर्स हैं वो इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति पैदा करते हैं। जैसे डेट 1, डेट 10, डेट 19, डेट 28, 7, 16 और 25 इनके लिए बहुत लकी रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। और यदि ये हल्के कलर के कपड़े पहने, हल्के कलर के कपड़ों का बिजनेस करें, हल्के कलर की चीजें प्रयोग करें तो इनके लिए बहुत लाभदायी होती हैं। जैसे सफेद, क्रीम कलर, नारंगी कलर, हल्का पीला, ये सारे कलर इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अनलकी इनके लिए क्या होता है, 4 नंबर इनके लिए अनलकी होता है। 8 नंबर शनि का नंबर ये भी अनलकी होता है, और 9 नंबर सेनापति का नंबर इनके लिए अनलकी होता है। क्यों? क्योंकि सेनापति क्या है, सेनापति कड़क है, अनुशासन प्रिय है, और ये कतई अनुशासन प्रिय नहीं होते हैं, आलसी होते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो मूलांक 9 के होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं, वो इन्हें कतई पसंद नहीं करते, उनके साथ ये काम नहीं कर सकते हैं। ये आलस और उसके साथ कल्पनाशीलता के साथ जो लेखक होगा उसका काम साल में, 2 साल में, 4 साल में पूरा होगा। जो फिल्म निर्माता होगा उसका 2 साल 4 साल में काम पूरा होगा। लेकिन एक बार जब काम पूरा हो जाएगा तो वो सारी दुनिया में फैल जाएगा, चमत्कार मचा देगा, तहलका मचा देगा। लेकिन जो मूलांक 9 वाले लोग हैं वो ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करते, वो बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं, सेनापति हैं तो अपनी सेना को अनुशासन में रखते हैं। इसलिए इनके लिए अनलकी कौन कौन से हैं, मूलांक 4, मूलांक 8 जो शनि का है, और मूलांक 9 जो मंगल का है। ये सारे इनके लिए अनलकी होते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पे आ जाते हैं कि इनको स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो इनको स्वास्थ्य संबंधी, चूंकि रक्त का कारक भी चंद्रमा है, तो रक्त से संबंधित, पेशाब से संबंधित
और महिलाएं हैं अगर, तो उनको मासिक धर्म से संबंधित, आंख से संबंधित और त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित बीमारियां निश्चित तौर पर देखी जाती हैं। और ये बीमारियां उम्र के किस किस साल में हो सकती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 20 साल में, 29 साल में, 38 साल में, 22 साल में, 31 साल में, 40 साल में ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे साल जिनका पूर्णांक 4 बने, उस समय ये सारे रोग आपको होने की संभावना है। चाहे आपके उम्र के साल हो, चाहे जो साल चल रहा है उसको जोड़ने पर अगर 4 आ रहा है तो उस साल आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हां, इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग? उपाय, सबसे बड़ा उपाय यही कि आलस्य को त्याग कर आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, आप अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दें। आप किसी से पूछने ना जाएं, किसी से सलाह लेने ना जाएं कि मैं ये करूं कि ना करूं। अरे भैया, जो आपको चीजें अंदर से आ रही हैं उन पर ध्यान दीजिए और उनको लागू करिए। अगर ये चीजें कमजोर हो रही हैं तो सोमवार का व्रत करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए और चंद्रमा की आराधना करिए। इसके साथ साथ आप भगवान गणेश की भी आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको वो मार्ग मिलेगा, वो विघ्न जो आपके जीवन में आ रहे हैं, विघ्न हरता माने जाते हैं भगवान गणेश, तो भगवान गणेश की आप आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके सारे विघ्न दूर होंगे और आपकी बुद्धि सही दिशा में जाएगी और इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। मूलांक 2 के बारे में आज हम लोगों ने डिटेल से समझा। मूलांक 2 से संबंधित और सारी चीजें जो होंगी वो अलग अलग वीडियो बनाकर मैं लाता रहूंगा। हां, एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन मित्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ऐसे लोग जो मूलांक 2 के हैं, आपके संपर्क में हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप ये शेयर करिए जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद। जय गणेश।